मैं राशिद, अब से ठीक आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया है संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यानी भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा यह भी बताया कि हालांकि 20 अप्रैल से थोड़ी सी ढील दी जाएगी, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार का लॉकडाउन और भी ज्यादा सख्त होगा। 20 अप्रैल तक और भी सख्ती की जाएगी। जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं, जितने भी गांव हैं, इन सभी को मॉनिटर किया जाएगा और 20 अप्रैल तक जो भी जोन कोरोना फ्री हो जाएगा वहां पर ढील दे दी जाएगी। लेकिन हाँ, इतना याद रखना है कि अगर फिर से उस जोन में संक्रमण फैलता है तो लॉकडाउन की जो भी ढील होगी उसे खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बोली है। प्रधानमंत्री ने 20 अप्रैल से 0 केस इलाके में छूट की बात भी बोली है। और हाँ, प्रधानमंत्री का कहना यह था कि त्याग और तपस्या के जरिए भारत ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाया है और पूरी दुनिया का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि भारत ने यह लड़ाई संयम और संकल्प के साथ में लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 मिनट के संबोधन की बड़ी बातें क्या थी, देखें। ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रुए खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 वचनों की बात भी की है। मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी अनुभा यहां पर ग्राफिक्स के जरिए बताएं कि प्रधानमंत्री का यह सप्तपदी मंत्र क्या है। कोरोना से विजय के 7 मंत्र प्रधानमंत्री के क्या हैं। पहला मंत्र, घर के बुजुर्गों की और भी ज्यादा ध्यान आपको रखना है, देखभाल करनी है। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। 2 मंत्र, बाकी 2 मंत्र क्या है। बुजुर्गों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, लॉकडाउन से कोरोना पर रोक लगेगी, ये प्रधानमंत्री का कहना था। पहला मंत्र और दूसरा मंत्र, और मंत्र के मायने क्या है और मंत्र के अंदर की बात क्या है, आपको बता रहे हैं। कोरोना की इम्यूनिटी, चूंकि कोरोना की वजह से इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और यही एक वजह है कि बुजुर्गों का हमें ख्याल रखना है। पहले मंत्र में घर के बुजुर्गों की बात की गई है। यहां से ग्राफिक्स चेंज करें ताकि हम दूसरा और तीसरा मंत्र भी समझ पाए कि बाकी और मंत्र क्या है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने जितने भी गाइडलाइंस दी हैं उन्हें भी ठीक करें। आयुष मंत्रालय लगातार सुझाव दे रहा है। आरोग्य सेतु ऐप की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, यह प्रधानमंत्री का कहना है। यानी आरोग्य सेतु पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि आप अगर एंड्रॉयड फोन यूजर हैं, iOS फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप आरोग्य सेतु डाउनलोड करें और इसके जरिए आप ये जान जाएंगे कि आपका जो पूरा इलाका है, जहां पर भी आप रहते हैं, उस क्षेत्र में संक्रमण कितना ज्यादा फैला हुआ है। तीसरा और चौथा मंत्र एक साथ आपको बता रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने भी निर्देश आयुष मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं उन सभी का पालन करते रहें। चौथा मंत्र आरोग्य सेतु को लेकर के बता रहे हैं। 5, 6, 7 ये 3 मंत्र भी बड़े खास हैं। अगला ग्राफिक चेंज करें, आप ग्राफिक चेंज कर दें। हाँ, अब देखें कोरोना से विजय के 7 मंत्र के सिलसिले में 5वां और 6ठा मंत्र क्या है। गरीब परिवारों की आपको देखरेख करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया था तब भी प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 40 लोगों का टारगेट हर एक कार्यकर्ता को रखना है। बड़े नेताओं को और भी ज्यादा गरीबों का टारगेट रखना है। खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्न का बिल्कुल भी अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर सिर ढकने की छत नहीं है तो गरीबों का ख्याल रखना है, जितने भी सक्षम लोग हैं, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। 7 मंत्रों के जरिए ही कोरोना हारेगा। ये 7 मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या रहे हैं। संबोधन में क्या बोला है प्रधानमंत्री ने, देखें आप। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर
ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला ये काम है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहें। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री जब भी बोला करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जब भी प्रधानमंत्री बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई गार्जियन देश को संबोधित कर रहा हो। आपने कभी देखा है, 26 दिन में चौथा ये संबोधन है, और हर बार ही प्रधानमंत्री ने फिक्र के साथ एक मजबूत और कुशल राजनेता के तौर पर अपनी छवि पेश की है, जब भी हमारे और आपके सामने आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब 7 वचन और 7 मंत्रों की बात की है, प्रधानमंत्री ने जब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा लेने की बात की है, तो ऐसे में मुंबई में क्या चल रहा है, श्रीनगर में क्या चल रहा है, दिल्ली का हाल क्या है, ये सभी कुछ एक एक करके आपको दिखाना और बताना बेहद जरूरी है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। उर्वशी खूना मेरे साथ में है, आरिश बिलाल के पास बाद में चलेंगे, श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री गुरु पवन जी भी हमारे साथ में है। लेकिन उर्वशी, आपके पास आते हुए एक ऐसे वक्त में जबकि अकेले मुंबई में 100 से ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 7 मंत्रों की बात की है, लॉकडाउन बढ़ाने की बात की है, 20 अप्रैल तक की और सख्ती की बात की है, तो मुंबई में अब आगे संभावित क्या है और आज की मुंबई की रिपोर्ट क्या है? बता दें कि कल का जो मुंबई का आंकड़ा था वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट हम कह सकते हैं, जहां पे 300 से ज्यादा पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में जो है आंकड़े कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं, और उसी में डेथ्स भी जो है बढ़ते ज्यादा नजर दिखाई दे रही है। तो आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फादरली फिगर की तरह देश को संबोधित किया है, तो ऐसे में
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि मुंबई कर्ज और महाराष्ट्र के वासी इसका पूरी तरह से पालन करें। हम आपको बता दें कि मुंबई का कहीं ना कहीं चलता है एटीट्यूड, ये बहुत ही ज्यादा दिखाई दिया है आने वाले दिनों में, पर अब बहुत ही ज्यादा सख्ती से हर जगह चीजें जो है रखनी होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े कहीं पे भी रुक नहीं रहे हैं और कोरोना वायरस अपना पैर फैलाते जा रहा है। उर्वशी आपको रोकना पड़ेगा, उर्वशी आपको रोकना पड़ेगा। अपने सहयोगी से मैं ये चाहूंगा कि जो मेरा क्लोज कैमरा है इसे और भी ज्यादा क्लोज करें, क्योंकि अभी आई है अभी की सबसे बड़ी खबर। देखें आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन दिया वैसे ही उन्होंने अपना ट्विटर पेज और ट्विटर की ये प्रोफाइल पिक बदल दी है। एक बार फिर से देखें आप, गौर से देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछे में अपने ट्विटर की जो प्रोफाइल पिक होती है उसे अपलोड किया है। जैसे ही देश को संबोधित किया, चूंकि मैं लगातार फॉलो कर रहा था, तो प्रधानमंत्री ने संबोधित करने के बाद ये देखें आप, मास्क लगाए हुए ये पिक्चर अपलोड कर दी है। ये हमारे लिए बड़ी खबर है। टीवी स्क्रीन पर कोरोना से विजय के 7 मंत्र आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक, अपनी प्रोफाइल जो पिक्चर होती है उसे चेंज किया है। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि अपनी पिक्चर के जरिए, अपने संदेश के जरिए, अपने शब्दों के जरिए पूरे देश के लिए क्या संदेश दे सकते हैं। एक बार फिर से देखें आप, प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्विटर पर यह पिक्चर चेंज की है। यही हम आपको बताना और दिखाना चाहते थे। और प्रधानमंत्री का ये संदेश, उम्मीद यह है कि बाकी भी देश मानेगा और समझेगा और जानेगा भी। श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। आरिश बिलाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आरिश बिलाल, श्रीनगर एक ऐसा शहर है जहां के 10 अलग अलग इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले श्रीनगर में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल तक या 3 मई तक जो भी अलग अलग देशों को, अलग अलग प्रदेशों को, कस्बों को कहा है, शहरों को कहा है, वो श्रीनगर किस तरह से फॉलो करेगा? आरिश बिलाल, आपके पास दोबारा लौट करके हम आएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। शाहनवाज जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर लिया है, लेकिन 7 वचन, 7 मंत्र की उन्होंने बात की है। अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए 7 वचनों को देशवासियों को क्या क्या करना होगा? शाहनवाज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शाहनवाज जी, हाँ, शाहनवाज जी, शायद कुछ टेक्निकल स्नैग है। अपने ऑडियो इंजीनियर से मेरी गुजारिश यह है कि शाहनवाज जी का ऑडियो ठीक किया जाए। बस चंद पलों में शाहनवाज जी दोबारा लौट करके आएंगे। शाहनवाज जी, आप भी देखें, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम ये दिखा रहे हैं कि कोरोना पर एक्शन में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। 26 दिन के अंदर ये चौथा संबोधन। पहले 2 संबोधन 29 मिनट के, तीसरा वीडियो संदेश 11 मिनट का और चौथा संबोधन 25 मिनट का। 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल, 14 अप्रैल। 19 मार्च के संबोधन में जनता कर्फ्यू की अपील। 24 मार्च को जब देश को संबोधित किया, 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन 2.0 किन मायनों में खास है? 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ज्यादा सख्ती की जाएगी। 15 अप्रैल से 3 मई तक देश में लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 2.0 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें, फिर सुने। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है।
स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। विश्वास के साथ मेरी बात, मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आप हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री का आज का संबोधन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक विजयी भवः मंत्र है। 25 मिनट के संबोधन के शब्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये शब्द देश के लोगों को बचाने वाला शब्द है। ये शब्द नहीं है, मंत्र है। जो उन्होंने 7 सूत्र बताए हैं, जो 7 मंत्र बताए, घर में आपको रहना है, किसी भी तरह आपको बाहर नहीं जाना है, नए कोरोना मरीज न आए इसकी चिंता करनी है, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी चिंता करनी है, और कोरोना से बचने के लिए जो उपाय सरकार बता रही है, चाहे वो ऐप हो उसको डाउनलोड करके देखना है, और कल के लिए गाइडलाइन कहा है। तो कल एक गाइडलाइन आएगी जिसमें जो ग्रीन एरिया है, जहां पर कोरोना के मरीज एकदम नहीं है, या जो मजदूर हैं या जो जरूरी काम है, उसके बारे में क्या क्या छूट दी जा सकती है, वो कल गाइडलाइन आएगी। लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और ये भी उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी को भी इसमें परेशानी न हो, खासकर गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, इसकी पूरी चिंता सरकार करेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है जी, मेरी इंडिया न्यूज के जरिए उन दर्शकों से जो सुन रहे हैं, अपील है कि प्रधानमंत्री आपके अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर, कोरोना वार अगेंस्ट कोरोना के सेनापति के तौर पर जो बातें कह रहे हैं उसको अक्षरशः पालन कीजिए और अपनी हिफाजत कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से अक्षरशः पालन होना भी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है, 14 से 20 अप्रैल तक और भी ज्यादा सख्ती रखी जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। हालांकि शुरुआत में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि त्याग और तपस्या की वजह से ये लड़ाई हम ठीक तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सख्ती की बात प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2.0 में कही है, क्या ये माना जाए
कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई में बाधा भी बन रहे हैं? नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जो बाधा बन रहे हैं, कई जगह बाधा बने हैं। बाधा को जो हमने नियम बनाए लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ा है, और ऐसे लोगों की वजह से भी बहुत बड़ी दुश्वारी आई है। अब कोई भी इस गलतफहमी में न रहे, क्योंकि व्यक्ति का सवाल नहीं है। अगर एक व्यक्ति घर से निकलता है और वो अपने लिए तो खतरा है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो समाज के लिए भी खतरा है, देश के लिए भी खतरा है। तो इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि बहुत से त्योहार आए, और भी तो बैसाखी कल ही गई। आज बाबा साहब की को हम सब याद कर रहे हैं। तो हर त्योहार हो, पर्व हो, महापुरुष की जयंती हो, लोगों ने जो संयम दिखाया उस संयम को दिखाना है। आने वाले दिनों में रमजान भी है। तो इंडिया न्यूज के जरिए मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आपको घर में ही इबादत करनी होगी, क्योंकि तरावी के वक्त में सब मस्जिद में जाते थे, नमाज में जाते थे। अब इस बार तो वो संभव नहीं है, खासकर 3 अप्रैल तक। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको घर से नहीं निकलना, हर काम घर में ही करना है। शाहनवाज जी, अगर एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, एक बड़े राजनेता की हैसियत से ये बात कह रहे हैं कि रमजान के वक्त में भी आपको संयमित और संकल्प वाला बन करके दिखाना है, तो हाँ, हम भी यही अपील करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात का पालन करें। आगे बढ़ते हुए शाहनवाज जी, चूंकि आपने भी ये बात कही है, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि कल ये गाइडलाइन आ जाएगी कि 20 अप्रैल तक किस तरह की सख्ती बरती जाएगी, और 20 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक पूरा रोड मैप और फ्रेमवर्क क्या होगा। एक राजनेता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप क्या चाहेंगे, ये रोड मैप कैसा होना चाहिए किसानों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए? देखिए, मैं घर में जरूर हूँ, लेकिन सुबह से शाम तक ऑनलाइन बिजी हूँ, और उसमें मैंने व्यापारी संगठनों से बातचीत की है, सामाजिक संगठन से बातचीत की है, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक रोज होती है, उसमें पूरा फीडबैक आता है, और फिर टेलीविजन पे डिबेट भी की है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा देश एक मत है। लोग कहते थे कि भारत डिसिप्लिन नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर जो संदेश दिया, उसको जिस अनुशासन से भारत ने और भारत के नागरिकों ने माना है, उससे भारतीयों की भी प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में बढ़ी। और अब जब वो कह रहे हैं कि घर में रहना है, तो ये सही है कि बहुत से जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी चिंता करना है, मजदूरों की चिंता करना है, जो देश की तरक्की भी ना रुके और सोशल डिस्टेंसिंग भी हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से हमेशा ही ये लगा है कि सबसे पहले इंसान और इंसानियत के तकाजे के लिहाज से चुनौती भरे वक्त में कैसे निपटा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं। शाहनवाज जी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या बड़े बड़े राजनेता हों या प्रवक्ता हों, अभी तक इन सभी को ये देखा गया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहे थे कि घर बैठे ही कैसे आप मास्क तैयार कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जैसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन की शुरुआत की, सबसे पहले तो गमछे के जरिए अपने चेहरे को ढका हुआ था, फिर चेहरे को हटाया, बोलना शुरू किया, और जैसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन खत्म हुआ, ट्विटर हैंडल पर जाकर के मैंने देखा अपनी प्रोफाइल पिक्चर में उन्होंने गमछे वाला मास्क लपेटे हुए ये पिक्चर अपलोड कर दी। ये संदेश 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कितना बड़ा है? नहीं, ये संदेश है, क्योंकि देखिए अपना देश बहुत बड़ा है और बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हैं, बहुत सी मास्क की बात हो रही थी, तो हम लोगों के पास तो पहले ही मास्क जो है वो गमछा है, और आप उसको देखें कि अगर उसकी 2 तह बना दें तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हाँ, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए N95 मास्क बहुत जरूरी है अंदर के लिए, लेकिन बाहर में अगर आप अपने चेहरे को ढक लेते हैं, हम लोग भी, ऐसे तो मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मैं लैपटॉप से, स्काइप से आपके सामने हूँ, लेकिन अगर मैं
मैं भी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी ना हो तो ये रुमाल आप रख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रबर लगा लेंगे, ये आप बातचीत ऐसे कर सकते हैं। तो घर से मैंने तो तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि शायद बचपन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं घर से बाहर न निकला हूं। और आप जानते हैं कि मैं सामाजिक क्षेत्र में हूं, तो बाहर निकलने की जिम्मेदारियां बहुत बिल्कुल सारी ठीक बात होती है शाहनवाज जी, बिल्कुल ठीक बात है। और हम आपको पर्सनली जानते हैं कि आप ग्राउंड पर जाकर के काम करने वाले राजनेताओं में से एक हैं, मिट्टी की खाक छान करके अपने व्यक्तित्व को संवारने और निखारने वाले राजनेताओं में से एक हैं। और इसीलिए देश ये चाहता है, इंडिया न्यूज ये चाहता है कि 2 मिनट का मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मेरे लिए मेरी पर्सनल गुजारिश पर आप हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि आपको देश सुनना चाहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन को लगातार आप सुन रहे हैं। 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। 1 घंटे के बाद भारतीय रेलवे ने किया है बहुत बड़ा फैसला। यह है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, टॉप स्टोरी। भारत में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है। 3 मई तक देश में ट्रेनें नहीं चलेंगी। यह बहुत बड़ी खबर है हर एक हिंदुस्तानी के लिए। भारत में चूंकि हर रोज ट्रेन से सफर करने वालों की तादाद लाखों में है, महीने भर में करोड़ों की तादाद में पैसेंजर सफर करते हैं, और 3 मई तक भारत में ट्रेनें नहीं चलेंगी। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद चूंकि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण फैल ना जाए, तो भारतीय रेलवे ने यह फैसला किया है 3 मई तक ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे यानी देश में अर्थव्यवस्था की रीढ़ के तौर पर भारतीय रेलवे काम करता है, लेकिन यह फैसला कितना बड़ा होगा किसी भी सरकार के लिए और किसी भी विभाग के लिए आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए भारतीय रेल ने यह फैसला किया है कि कोरोना के संक्रमण काल में 3 मई तक ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज जी, क्योंकि अभी हमारी टीम ने एक खबर ब्रेक की है, 3 मई तक ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो ये सोचे हुए बैठे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, जैसे ही ट्रेन सेवा शुरू होती है, एक शहर से दूसरे शहर या शहर से गांव जाना चाहते हैं, उनसे आपकी अपील क्या है? देखिए, जो लोग जहाँ पे हैं, आपने एक लॉकडाउन को पूरी तरह से माना है। आपसे अपील है कि आप जो ये लॉकडाउन है, जो दूसरा अनाउंस आज प्रधानमंत्री जी ने किया, वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सब वो बातें माननी चाहिए। तो जो लोग जहाँ पे हैं वहाँ रहें, सरकार चिंता करेगी। कोई भूखा न रहे, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है, सामाजिक संगठन कर रहे हैं, और अलग अलग राज्य सरकार जहाँ जहाँ लोग हैं उनकी चिंता कर रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश के बड़ी तादाद में मजदूर देश में कई जगह रहते हैं, और कई राज्यों के, उनकी भी चिंता राज्य की सरकारें केंद्र के साथ मिलकर कर रही है। इसलिए कहीं पर हों, आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और 3 तारीख के बाद परिस्थिति को देखते हुए फिर निर्णय रेलवे करेगा। अभी तो 3 मई तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी, ये रेलवे ने भी अनाउंस किया है। शाहनवाज जी, मेरे कई जानने वाले हैं, मेरे कई साथी हैं, उनका एक सवाल है। आज के दिन का इंतजार कर रहे थे वो लोग कि लॉकडाउन को लेकर के आगे क्या फैसला होगा। अब हर किसी का ये कहना है कि 3 मई के बाद क्या होगा। क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, या ये अंतिम लॉकडाउन है? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए, भारत वार अगेंस्ट कोरोना में और उसके सेनापति नरेंद्र मोदी जी करीब करीब विजय उन्होंने प्राप्त कर ली है। क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में देखेंगे जब, उसके मुकाबले में भारत में कोरोना के मरीज काफी कम हैं। अन्य देशों में हालत बहुत बुरी है। भारत बहुत बड़ा देश है, फिर भी कोरोना में अगर थोड़ी गलतियां न हुई होती, लोगों ने वो गलतियां न की होती, तो शायद और भी कम होते। लेकिन बहुत से जिले हैं जहां पर कोरोना के मरीज एकदम नहीं है। बहुत से राज्य हैं जिन्होंने इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वहां के लिए कुछ छूटें आएंगी, वो कल आएंगी। मतलब क्या क्या किस किस सेक्टर में थोड़ी थोड़ी छूट दी जाए। लेकिन जहां पर हॉट स्पॉट है वहां पर तो और सख्ती की जाएगी। वहां पर कोई भी सवाल ही नहीं है कि कोई छूट मिले।
तो इसलिए इंतजार कीजिए कल के छूट का। और मुझे लगता है जो कल जब शाहनवाज जी, टीवी स्क्रीन पर देश आपको देख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विजयी मंत्र भी देख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो विजयी मंत्र होता है या देश का संयम, धैर्य, संकल्प, विश्वास जो भी होता है, देश का एक ऐसा तबका है जो उसे पलीता लगाने में लगा हुआ है। मैं तबलीगी जमात की बात कर रहा हूं। निजामुद्दीन से लेकर के विजयवाड़ा तक, मुंबई से लेकर के हैदराबाद तक, यूपी के अलग अलग इलाकों में तबलीगी जमात के ये लोग फैले, अपनी पहचान छिपाई, कहां कहां पर गए इसके बारे में भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई। इन तबलीगी जमात के लोगों से, मौलानाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, और एक ऐसे वक्त में जबकि रमजान एकदम दहलीज पर है? देखिए, एक तो ये इम्प्रेशन देश को मान लेना चाहिए कि देश के सारे मुसलमान तबलीग जमात से नहीं जुड़े हुए हैं। मुसलमानों में शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वहाबी हैं, तबलीगी हैं, अहले हदीस हैं, ऐसे बहुत सी जमात है। और वहाँ जो 2-3 हजार लोग और वो जिनसे भी मिले वो, तो उन सबको अब कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ट्रेस में नहीं हो, जो है वो उनको सख्ती से पकड़ा गया है। तो अब ये मान लेना चाहिए कि किसी को गलती की इजाजत नहीं होगी। तबलीग जमात के भी जो मौलाना साद हैं, उन्होंने पहले जो भी तकरीर की हो, बाद में तो उन्होंने भी अपील की है कि उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया था। तो ऐसे जो भी लोग हैं, अगर मान लीजिए 2-4 लोग बच भी गए हैं कहीं, जो गवर्नमेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ऐसे तो उत्तर प्रदेश और सब सरकारों ने पूरी तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको पकड़ा है। तो उनसे अपील है कि आप सरकार की हर बात को माने। और नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ हिंदुस्तानी को एक चश्मे से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं। उनका नजरिया एक है, वो जात धर्म के नाम पर नहीं देखते, वो सबकी चिंता कर रहे हैं। ये जितनी भी घोषणा कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस ऐसा है जो न जात देखता है, न धर्म देखता है, न राज्य देखता है, न देश देखता है, न रंग देखता है। इसलिए कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आपको इकट्ठे एकजुट होकर लड़ना है। आपके प्रधानमंत्री हैं जो पता नहीं वो सो भी रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, वो तो दिन रात कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या करना है इसमें व्यस्त रह रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री आपके लिए चिंतित है और आप अपने लिए चिंतित नहीं है, जो लोग भी कोरोना में ये समझ रहे हैं कि कोई मजाक है, कई लोग कह रहे हैं जरा कर्फ्यू पास मिल जाए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आप कर्फ्यू पास नहीं है, मौत का पास है। आप बाहर निकलेंगे तो आपको नुकसान होने वाला है, आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आखिर जो गरीब, जैसे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हर बीजेपी के कार्यकर्ता को 5 लोगों को कम से कम भोजन कराना है, तब मुंह में निवाला लेना है। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी सुन रहे हों, उनसे मेरी अपील है, या देश के अन्य सामाजिक संगठन के लोग, कि आप कम से कम 5 गरीबों की चिंता आप करें। और आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको जिनको दिया है वो ये मान लें कि 2 महीने या 3 महीने की कमाई नहीं होगी, हम किसी को भूखा रहने नहीं देंगे। इस पे चिंता करने की जरूरत है और उनको करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं शाहनवाज जी। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बेशकीमती समय हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भी मैं कोशिश करूंगा कि आगे हमारे साथ में आप जुड़ें। बहुत शुक्रिया आपका। अपना भी ख्याल रखें आप।